कि हम लोगों को जानकारी दें, उनको बताएं कि हमारे पास मोदी केयर में इतना बढ़िया सॉल्यूशंस मौजूद है विच इज एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। ये लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं और लोगों को उसको नीड यानी जरूरत क्यों है ये लोगों को कैसे क्लियर है। बिकॉज सबसे पहले अब ऑब्जेक्शन क्या आता है जब आप लोगों के पास जाते हैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स लेके, खास करके एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसे प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन आपको यही आता है ना कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता, राइट? मानने को ही तैयार नहीं होते कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है जो हमें इन रेडिएशन से सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है, राइट? तो जरूरी है कि वो पहले तो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो आपके और आपके वो जो सामने वन टू वन प्रोस्पेक्ट जिसके पास आप गए हैं, क्लाइंट के पास, कस्टमर प्रोस्पेक्ट के पास, आपके और उनके बीच में एक विश्वास, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो, है ना? बनना ज़रूरी है। बिकॉज़ देखिए आप किसी जाने-पहचाने इंसान के पास जाएँगे जो आपको जानते हैं, रेफ़रेंस से किसी के दोस्त के ज़रिए या रिश्तेदार के ज़रिए जाने-पहचाने इंसान के पास, तो वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। कहीं न कहीं आपका कनेक्ट है उनके साथ, कनेक्शन बना हुआ है। पर आप किसी अनजान आदमी के पास जा रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, तो वहाँ पर एक ही चीज काम आती है और वो है ट्रस्ट फैक्टर, कि सामने वाला आपको विश्वास करे आपकी बातों पे। और जब ऐसे प्रोडक्ट्स जब लोगों को बताते हैं तो वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं रह पाता, विश्वास नहीं कर पाते लोग। तो इसके लिए जरूरी है कि ट्रस्ट फैक्टर बनाए, और वो कैसे बने तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, हेल्प योरसेल्फ, यानी कि खुद की मदद हमें खुद ही करनी है। तो हमारी कंपनी ने ये गूगल लिंक और ये क्यूआर कोड तैयार किया हुआ है। मैं आपके साथ और सीमा मैम के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, मैं शेयर करूँगा ट्रेनिंग समाप्त होने से पहले, और उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और सीमा मैम के साथ भी ये शेयर करूँगा लिंक और क्यूआर कोड, जो आपको अपने खुद के मोबाइल पर या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, टैब है या मोबाइल है या कंप्यूटर है, जिस पे भी आप चाहें, लैपटॉप पे इस्तेमाल, इसको ओपन करें लिंक को या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करें। जब आप इस तरह से करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आप चले जाएँगे एक गूगल फॉर्म के ऊपर। जी हाँ, गूगल लिंक के ऊपर चले जाएँगे आप, और इस गूगल लिंक पे आपके सामने दोस्तों कुछ सवाल पूछे गए हैं बेसिकली, जैसे कि, एक मिनट दीजिएगा, गलती से यहाँ पर ये क्लिक हो गया था। हाँ, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं कि आपका नाम क्या है, आपका टाइटल क्या है, आप कौन से शहर से हैं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ये सारे बेसिक सवाल पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ें भरने के बाद इसको आपसे कुछ आगे और सवाल पूछे गए कि आप ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते में, या 1 हफ्ते के अंदर आप कितने लोगों से एनवायरोशिप, एनवायरो ग्रुप के बारे में जानकारी शेयर करते हैं 1 हफ्ते में। अगर सोचिए कि आप 1 जन को भी बता दें ना, तो शर्माइए मत या घबराइए मत कि कैसे लिखे कि हमने तो सिर्फ 1 हफ्ते में 1 ही जन को बताया। कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट 1 जन को तो बताया कम से कम, और उस एक इंसान को बता के आपने उस एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाया। उसको जानकारी दी, जागरूक किया रेडिएशंस के बारे में बताकर, उसके हानिकारक नुकसान को बताकर। तो अगर आप 1 को भी बताते हैं तो लिख दीजिए 1, राइट? उस फॉर्म में। अगर और 1 से ज़्यादा लोगों को बताते हैं, जितने भी लोगों को, 5, 10, 15, 20, तो उसके मुताबिक उसका जवाब लिख दीजिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आप कितने एनवायरोचिप या ग्लोब सेल कर पाते हैं? क्यों? बिकॉज़ इन दोनों सवालों से आपको तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा, यानी कि आपका कन्वर्जन परसेंटेज, सक्सेस रेशियो। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बिल्स निकालिए और चेक करके टोटल एग्ज़ैक्टली मुझे बताइए कि कितने एनवायरो चिप बेचे या ग्लोब बेचे। अंदाज़े से आपको तो पता ही होगा ना, 5 एनवायरो चिप बेचे या 10 बेचे या 15 या 25 या 50 बेचे, 2 एनवायरो ग्लोब या 4 एनवायरो ग्लोब, जो भी आपने सेल किया, बेचा, राइट? आप अंदाज़े से लिख दीजिए। ये दोनों सवाल के ज़रिए आपको तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा व्हिच इज़ योर कन्वर्जन परसेंटेज, यानी कि आपका सक्सेस रेशियो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर समझ लीजिए कि आपने 10 लोगों को एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में जानकारी दी, 10 लोगों को। उसमें से सिर्फ 2 ही लोगों ने आपसे एनवायरो चिप या ग्लोब खरीदा। तो आपका कन्वर्जन परसेंटेज यानी सक्सेस रेशियो क्या हो गया? 20%, ओनली 20%, राइट? क्या आप चाहते हैं कि आपका वो 20% जो कन्वर्जन सक्सेस रेशियो है वो 100% हो जाए? 100% चाहते हैं ना? तो कब होगा वो? जब आप सही तरह से जानकारी लोगों को देंगे, जब लोग आपको ऑब्जेक्शंस देते हैं, सवाल पूछते हैं अलग-अलग प्रकार के, उसका आप सही तरह से उनको जवाब दे सकें। तब जाके वो 100 के 100% आपको पूरे सवाल के जवाब, ये मतलब कन्वर्जन रेशियो, सक्सेस रेशियो होगा, यानी कि 10 में से 10 लोग आपसे मानेंगे। चलिए, अगर 10 में से 10 नहीं माने तो भी 8 या 9 मानेंगे, तो भी तो सक्सेस रेशियो अच्छा है ना आपका, 80 से 90%। हम तो यही तो चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये ट्रेनिंग्स हम सब कंडक्ट करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज हो। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज़ अगर सही प्रोडक्ट नॉलेज, पूरा जानकारी होगा, फिर सामने वाला इंसान आपके पास किसी भी तरह का सवाल क्यों ना डाले,
आपके सामने रखे सवाल अलग अलग प्रकार के, आप अगर सवालों के जवाब सही तरह से दे पाते हैं तो सामने वाले इंसान का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों? बिकॉज सामने वाला इंसान आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, सामने वाला इंसान आपका कॉन्फिडेंस लेवल खरीदता है। कॉन्फिडेंस लेवल, कन्विंसिंग पावर देखता है कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, और सामने वाले को आप कितने अच्छे से समझा पाते हैं। राइट, तो ये जरूरी चीज है। क्या आप ये ट्रेनिंग पहली बार अटेंड कर रहे हैं? अगर हाँ तो लिख दीजिए यस करके, और अगर नहीं तो नो करके आप उसका सवाल लिख सकते हैं कि कितने बार ट्रेनिंग आपने पहले भी अटेंड की है, उसका जवाब लिख दीजिए। और सबसे आखिरी का जो जरूरी सवाल है ना, जो आप देख पा रहे हैं, वो है कि आपको क्या प्रकार के ऑब्जेक्शन यानी सवाल लोग पूछते हैं। अलग अलग किस्म के सवाल तो पूछते हैं ना आपसे लोग, तो वो सवाल क्या है जो अलग अलग सवाल आपको पूछते हैं? क्या लोगों को ये महंगा लगता है प्रोडक्ट? कहीं ऑनलाइन प्राइसिंग कंपैरिजन हो रहा है? लोग मानने को तैयार नहीं होते, विश्वास नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसका हमें नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है इमीडिएटली। लोग समझने को तैयार नहीं होते कि ये काम कैसे करता है, किस चीज का बना हुआ है। बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं, पर ये सारी चीजें, आपके जो भी सवाल है ना, ऑब्जेक्शंस, इस ट्रेनिंग के दौरान क्लियर हो जाएंगे। आपको इन सब पे रोशनी मिलेगी और आपके लिए क्लियर क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि एनवायरोचिप एनवायरो ग्लोब एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। राइट, तो जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सवाल यहाँ पर लिख दीजिए। इस आखिरी जो सवाल में पूछा गया, मेंशन 3 ऑब्जेक्शन रीजंस कस्टमर आपको देते हैं एनवायरोचिप एनवायरो ग्लोब न खरीदने के लिए, क्या कारण देते हैं। और उसको भरने के बाद फॉर्म को ये सबमिट कर दीजिए। जो आप ब्लू रंग का बटन देख रहे हैं सबमिट, नीले रंग का, इस नीले रंग के बटन के सबमिट के ऊपर बटन दबा के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। पर ये कहाँ से करना है? ये आपके खुद के मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या टैब के जरिए करना है आपको। और किस तरह से? जो गूगल लिंक या क्यूआर कोड दिया है उसको स्कैन करके या लिंक को क्लिक करके। राइट दोस्तों, हमारी कंपनी साइनर्जी एनवायरॉनिक्स पिछले 15 सालों से रेडिएशंस के ऊपर काम करती आ रही है। हम लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे लोगों को हेल्दी बनाते हैं हमने सुना है, पर जगह को हेल्दी बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जगहों को भी, यानी कि हम इंसान कहाँ रहते हैं? हम इंसान दो ही जगह पे रहते हैं। एक अपना ऑफिस, जहाँ पर हम काम करते हैं रोजाना 8 से 10 घंटे, और उसके बाद लौट के अपने घर आते हैं, जहाँ पर हम आराम करते हैं, फैमिली के साथ अपना समय बिताते हैं, यानी कि परिवार के साथ। तो दो ही जगह पे हम रहते हैं। इन दो जगह के अलावा अगर हम कभी मॉल में गए, दुकानों में गए, पिक्चर देखने गए थिएटर में, तो ये सब जगह पे 2 से 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा, पर मैक्सिमम रोजाना तो हम अपना ज्यादा समय ऑफिस और अपने घर में बिताते हैं ना। और हम इन दोनों जगह पे जहाँ पर लोग रहते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, इन दोनों जगह को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। और हमारे कंपनी का जो विजन है ना, वो है योर वेलबींग अवर कंसर्न, यानी आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, इसी के तरफ हम आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो रेडिएशंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में विकिरण कहते हैं, तरंगे कहते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है। और पर ये नुकसान एक दिन में नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। एक मीठे जहर की तरह, धीमे जहर की तरह हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचा रहा है। इसी रेडिएशंस को, जिसको हम हिंदी में विकिरण तरंगे कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इसके ऊपर जो पढ़ाई कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, इसके ऊपर किताबें लिख चुके हैं, और और भी जानकारी दे रहे हैं। उनमें से बहुत ही नामी डॉक्टर है डॉक्टर एंड्रू वेल, जिनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये जो तरंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये तरंगे हमारे लिए नुकसानदायक इसके लिए है, और ये खतरनाक प्रदूषण है 21वीं सदी का। क्यों? क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना इसे हम महसूस कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें आपके सामने रखूंगा दोस्तों। आप अपने घर में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? सभी लोग करते हैं ना। आप सबके मोबाइल में सिग्नल भी तो है। क्या आपको वो मोबाइल टॉवर से, जो भी नजदीक में मोबाइल टॉवर होगा सड़क पर या बिल्डिंग के छत के ऊपर, क्या उस मोबाइल टॉवर से लेके आपके मोबाइल तक आने वाले उस सिग्नल का रास्ता दिखाई दे रहा है? कि सिग्नल दरवाजे से आ रहा है, कि खिड़की से आ रहा है, कि छत को क्रॉस करके आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं ना, नहीं दिखाई दे रहा। घर में ही मौजूद हमारे वाईफाई राउटर, राइट, हमारे वाईफाई राउटर जो चल रहे हैं घर पे, हमारे मोबाइल पे कनेक्टेड है वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर पे लाइट ऑन है, हमें दिख जाता है। पर क्या उस वाईफाई राउटर से निकलने वाला सिग्नल हमें अलग अलग कमरों में जो मिल रहा है, क्या वो हमें सिग्नल दिखाई दे रहा है? और हम दिन भर उस कमरे में चल रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, वो सिग्नल्स हमारे शरीर को आर पार करके क्रॉस होके जा रहे हैं। अब जब ये इस तरह से हो रहा है तो नेचुरली ये रेडिएशन तो दिखाई नहीं दे रहे ना, और यही तो चीज है कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके बारे में लोगों को पता है कि ये न दिखने वाला एक अनदेखा दुश्मन है, या अनसीन थ्रेट, अनसीन एनिमी, अनदेखा दुश्मन, राइट, और इनविजिबल एनिमी जिसको हम कह सकते हैं। और हमारी कंपनी इसी चीज के ऊपर पिछले 15 सालों में 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 13 से भी ज्यादा देशों में और 175 शहरों में काम कर चुकी है। 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, 60 lakhs लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। घर, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, रिटेल आउटलेट्स, दुकानें,
होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, सब जगह पे हम काम करते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं ना, सारे बड़े-बड़े कस्टमर्स के जो नाम आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया में मौजूद, जी हाँ, अपने भारत देश में मौजूद टॉप 100 कंपनी में से 25 से 30 कंपनियों के नाम आपके सामने मौजूद हैं। और मैं ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सारे कस्टमर के नाम, जानते हैं? बिकॉज़ जब मैंने आपसे कहा ना कि लोग मानने को तैयार नहीं होते, विश्वास नहीं कर पाते, तो उस वक़्त अगर आप ये सारी जानकारी लोगों के सामने रखते हैं ना, उनको बताते हैं कि इतने बड़े-बड़े कस्टमर्स, हमारे ब्रांड ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जब आप उनको जानकारी देंगे ना, तो अपने आप ही वो आप पे बात अपने आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, आपके ऊपर बातों को ट्रस्ट करेंगे, आपसे प्रोडक्ट समझेंगे, सुनेंगे और खरीदेंगे भी। जी हाँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि आपके और उस प्रोस्पेक्ट के बीच में, जिसके पास आप कस्टमर के पास गए हैं, आपके और उस प्रोस्पेक्ट के बीच में एक प्रकार का, कहते हैं ना, जो विश्वास बनना चाहिए ना, वो विश्वास कैसे बनेगा? तो ये सारे कस्टमर के ब्रांड, बिकॉज़ उसमें देखिए इतने बड़े-बड़े कंपनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएसडब्ल्यू यानी कि जिंदाल स्टील वर्क्स, जेएसएल यानी कि जिंदाल स्टेनलेस स्टील, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसएआईएल, राइट? इनके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो कंपनी है, उनको पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है। जीएमआर और जीवीके के साथ मुंबई का एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा, दिल्ली का एयरपोर्ट हवाई अड्डा और हैदराबाद, इन्हीं तीनों तीनों जगह के जो एयरपोर्ट्स है, उसको पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन का काम किया गया है। आप मोदी केयर के ज़रिए बड़े-बड़े होटलों में जाते हैं ना कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, वो कौन से होटल्स होते हैं पता है? ललित और आईटीसी जैसे बड़े-बड़े ग्रुप के इतने बड़े होटल्स। तो ऐसे होटलों के जो ऑल इंडिया पूरे भारत देश में जितने भी होटल्स हैं ना, 15 से 20 होटल्स आईटीसी के, ललित के अलग से, इन सबके होटल प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया हमारी कंपनी ने। हॉस्पिटल्स में वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई में, उसके अलावा हीरो मोटरसाइकिल्स, जिस हीरो ब्रांड की जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, एफकॉन्स यानी कि लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके सारे ऑयल रिफाइनरीज़, 21 ऑयल रिफाइनरीज़ पूरे भारत देश में रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में नागदा के पास जो ये आदित्य बिरला का ग्रासिम का यूनिट है, आदित्य बिरला ग्रासिम यूनिट नागदा में, उसे पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है। जी हाँ, साथ ही साथ इंडिया के बाहर यानी भारत देश के बाहर सिंगापुर में सिंगापुर एक्सचेंज जो बिल्डिंग है, एसजीएक्स, राइट, जो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, और उसके नीचे दोहा बैंक कतर, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दोहा बैंक कतर में जो है, उसे पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन का काम किया गया है। वात्सिला, बहुत सारे और भी है, मैरिको, ये सारी चीजें। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, मदद करेंगी कि आपके और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक विश्वास बने तय। जो सबसे पहले लोगों को विश्वास नहीं होता ना, जब ये बड़े बड़े ब्रांड के नाम देखेंगे, सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि यार इतने बड़े बड़े नाम कंपनी अगर इनके साथ जुड़ी हुई है, काम कर रही है, तो फिर तो ऑफ कोर्स कुछ तो बात है ना प्रोडक्ट में। तो वो सुनेंगे, समझेंगे और आपसे खरीदेंगे। कन्विंसिंग पावर आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए, हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा जब वो आपसे ये सब सब समझेंगे। तो दोस्तों, यही सारी चीजें स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं। 21 रिफाइनरीज, बॉटलिंग प्लांट्स 24 से ज्यादा, ऑटोमोटिव यूनिट्स यानी कि ऑटो गाड़ियां बनने की जो कंपनियां होती हैं, ऑटोमोटिव यूनिट्स 12 से ज्यादा, टेक्सटाइल प्लांट्स और सारी चीज़ें, और उसके अलावा कलकत्ता का अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट जो एफकॉन्स के साथ मिलके हमने काम किया है। चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर जो खाई के ऊपर, चेनाब खाई के ऊपर जो ब्रिज तैयार किया गया, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसके नीचे के जमीन को पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है। और जैसे हमने बताया, एयरपोर्ट्स में हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स और भी कहीं ज्यादा है। तो ये सारी हमारी ताकत है, लोगों को ये चीजों के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, हम जो रेडिएशन कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वो जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, सिंपल शब्दों में इसको कहा जाता है भूमि दोष। जी हाँ, अगर आपको जियोपैथिक स्ट्रेस, ग्राउंड रेडिएशंस नहीं ध्यान रहता, तो आप सिंपल शब्द याद रख सकते हैं, वो है भूमि दोष। जी हाँ, यानी जमीन में मौजूद रेडिएशंस। और क्यों आ रहे हैं वो रेडिएशंस? जमीन के अंदर जो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस है, जमीन के अंदर जो हमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि हम पहले के जमाने में देखते थे ना, कितने सारे आयरन कंपनी, जिंक, अंदर से क्या क्या मिनरल्स हमें जमीन के अंदर से खोद कर, खदान होती थी और उसको खोद के निकाला जाता था। तो ऐसे सब चीजों की वजह से धरती कंप के दौरान यानी भूकंप के दौरान जो धरती के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है ना, स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से भी रेडिएशंस जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कुदरती तौर से रेडिएशंस पैदा करते हैं, और इसी रेडिएशंस को हम जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस कहते हैं। आपके जानकारी के लिए, ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस नाम आप जो पढ़ रहे हैं ना स्क्रीन पे, जियोपैथिक का मतलब दोस्तों, जियो मतलब ज्योग्राफी,
यानी भूमि, और पैथिक यानी कि बीमारी उससे होने वाली, तो जमीन में से होने वाली बीमारी, इसीलिए कहते हैं उसको जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि भूमि दोष, जो मैंने आपसे कहा, राइट। पर हमारा आज का विषय है, जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं राइट साइड में, वो है इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आ रहा है। अब ये पहले नहीं था दोस्तों, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले नहीं था ये। क्यों? बिकॉज़ तब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही नहीं थी ना, उपकरण ही नहीं इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। घर में किसी के टीवी था, बहुत कम, मुश्किल से 4-5 घरों के बीच में एक टीवी, राइट? और उसके अलावा ना मोबाइल फ़ोन, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल टॉवर, कुछ भी नहीं था। पर आज पिछले 30 सालों में आप खुद ही देखिए गिनती, इन सब चीज़ों की गिनती कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हर एक घर के हर एक कमरे में टीवी है, वो भी स्मार्ट टीवी, राइट? हर एक घर में जितने सदस्य हैं परिवार में, उतने लोगों के पास उतना मोबाइल फ़ोन है। उसके अलावा लैपटॉप या कंप्यूटर है, आईपैड है, घर में वाई-फाई राउटर है। घरों के बाहर, बिल्डिंग के छत के ऊपर, सड़क पर, आस-पास में खुले मैदान में मोबाइल टॉवर लगे हुए हैं। सड़क पर और भी ज़्यादा देखें तो हाई टेंशन केबल लाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि गिनती कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कई सालों में इन चीज़ों की, और साथ ही साथ इन चीज़ों के इर्द-गिर्द हम सराउंडेड कितने ज़्यादा रहते हैं, रोज़ाना कितने घंटे रहते हैं, राइट? ये दोनों चीज़ें हैं जो मायने रखती है और लोगों को जानकारी दी है। जैसे मैंने कहा कि हम ऑफ़िस में काम करते हैं 8 से 10 घंटे रोज़ाना 6 दिन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ऑफ़िस का लेआउट है। इस ऑफिस के लेआउट में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, रिसेप्शन एरिया, राइट, सर्वर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, अपना हर एक का लोगों का डेस्क, टेबल, वर्क स्टेशन जहाँ पर लोग बैठ के काम करते हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो लाल रंग के डॉट्स आप देख रहे हैं चमचमाते हुए, चमकते हुए। इतने सारे लोग, इतना सारा मोबाइल, इतना सारा लैपटॉप पूरे ऑफिस में, तो सोचिए रेडिएशन कितना है पूरे ऑफिस में। और 8 से 10 घंटे रोजाना 6 दिन ऐसे ऑफिस में वक्त बिताने के बाद हम कहाँ पर आते हैं? हम घर आते हैं। घर में आते हैं तो घर में भी ऑफ कोर्स एक कमरे में सबके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, लैप कंप्यूटर, वाई-फाई राउटर, आईपैड, ये सारी चीज़ें हैं। और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, चीज़ें इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यंत्र। उसके अलावा घर के छत के ऊपर मोबाइल टॉवर है, बाहर हाई टेंशन केबल लाइन है, यानी 24/7। दोस्तों, हमारा घर हमारी वो जगह है जहाँ पर हमें आराम मिले, चैन की नींद लें, हमारा शरीर को आराम मिले, रिलैक्स करें। बिकॉज़ दिन में ऑफ़िस में जाके तो हम काम करते हैं ना, राइट? और जब हम 8 घंटे दिन में ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, थकान होने के बाद, थकने के बाद, घर हमारी वो जगह है जहाँ पर हम चैन की नींद लें, सोएँ, आराम करें, थकान हमारी जो है वो पूरी तरह से कम हो जाए, उतर जाए, और दूसरे दिन जब हम सो के उठते हैं तो हम फिर से तैयार होते हैं उसी भाग-दौड़ के लिए। तैयार होते हैं कि नहीं रोज़ की लड़ाई लड़ने के लिए। कहने का मतलब वही है। पर अगर सोचिए कि घर में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें आराम कहाँ मिलेगा? क्या हम ऑफिस में जाके सोएँगे? नहीं ना, नहीं सो सकते। ऑफिस तो काम करने की जगह है, तो घर में आराम करने की जगह है, पर अगर घर में हमें चैन की नींद ना मिले, या अगर हमारे घर में हमें आराम ना हो, थकान हो, बिकॉज़ घर में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और ज़रूरी भी है, इसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। क्या आप टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों के बगैर जी सकते हैं? नहीं जी सकते। ये हमारी डेली लाइफ़ में आज की नीड बन चुकी है, ज़रूरत बन चुकी है, राइट? ये आज कोई हमारे लिए लग्ज़री आइटम नहीं है, पर ये आज सबकी घरों की ज़रूरत बन चुकी है, नीड बन चुकी है। इसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। बाकी सब चीज़ें तो छोड़ दीजिए, एक मोबाइल फ़ोन की बात करें ना, तो कोई भी इंसान एक मोबाइल फ़ोन के बगैर 1 मिनट नहीं जी सकता। अगर उसका मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ़ 5% या 10% पे आ जाए ना, उसकी साँसें ऊपर-नीचे हो जाती है। वो सोचता है कि कहीं मुझे मोबाइल का चार्जर मिल जाए और मैं पहले अपने मोबाइल को चार्ज करूँ, ताकि 30-40% मोबाइल चार्ज हो जाए, राइट? और इसी डर से बचाव करने के लिए क्या करता है, अपने साथ जेब में चार्जर कैरी करता है, पावर बैंक कैरी करता है। सॉल्यूशन निकाला कि नहीं निकाला? हम इंसानों ने ये सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन निकाला। पावर बैंक कैरी करते हैं, रिचार्जेबल वो जो हम चार्जर कैरी करते हैं अपने साथ, या फिर चार्जर ही कैरी करते हैं, और किसी भी घर जाके दुकान में अगर मोबाइल चार्जिंग कम हो गया तो सीधा प्लग लगा के चार्जिंग पे लगा देते हैं, उनसे चार्जर माँग के मोबाइल को चार्ज करवाते हैं। क्यों इतना हम खौफ है हमें मोबाइल के? सोचिए, ये सारी चीज़ें भी तो स्ट्रेस बढ़ा रही है, तनाव बढ़ा रही है। राइट? ये सारी चीज़ें के अलावा दोस्तों अगर बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत है या नीड है, और अगर ऐसे साथ में घर के छत के ऊपर मोबाइल टॉवर है, तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, वो मोबाइल टॉवर से निकलने वाला जो रेडिएशन सिग्नल है, कितने रूम को कवर कर रहा है। पूरे घर के कमरों में, ड्राइंग रूम को, माँ-बाप के पेरेंट्स के बेडरूम को, बच्चों के कमरे तक पहुँच रहा है, राइट? तो ऐसे वक़्त में अगर इतने सारे रेडिएशंस घर के बाहर मौजूद हैं, सोचिए कि हम अपने घर के स्मार्ट टीवी को बंद कर सकते हैं, लैपटॉप स्विच ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, वाई-फाई स्विच ऑफ कर सकते हैं, है ना? कंप्यूटर स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर क्या मोबाइल टॉवर स्विच ऑफ होता है? नहीं,
वो तो कंटिन्यूअसली ऑन है। क्या आप जाके किसी स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं? मोबाइल टावर का ऐसा कोई स्विच है? नहीं है ना। और मोबाइल टावर चौबीसों घंटे ऑन है, सातों दिन ऑन है, कंटिन्यूअसली सिग्नल आ रहा है मोबाइल से, तो रेडिएशन तो है ही ना। ऐसे वक्त में अपने आप को कैसे बचाव करें? तो ये सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसे वक्त में दोस्तों लोगों को बताएं कि हमारे घर में हमारे पास इन सब चीजों से बचाव करने के लिए, ऑफिस में और घर में बचाव करने के लिए सॉल्यूशन मौजूद है। और सॉल्यूशन है ऑफ कोर्स मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। आई एम श्योर आप सब समझ पा रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। मैं आपके सामने जो उसकी जरूरत है ना, वो आपको क्लियर कर रहा हूँ कि लोगों को किस तरह से समझाए कि इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। लोग समझ पाएंगे। तो फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग इसे समझने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, अनदेखा है। अब सोच लीजिए कि जैसे कि मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग उज्जैन से होंगे या आसपास के इंदौर या शहर से रहेंगे, राइट? बिकॉज सीमा मैम आज जिन्होंने मीटिंग रखा हुई है वो उज्जैन से हैं। तो अगर इमेजिन करें सीमा मैम या आप सभी लोग कि आपके शहर उज्जैन में अगर इस तरह से पूरे एंटीना लगे हुए हैं छत पे, बिल्डिंग के, सड़क पर, और पूरे उज्जैन में इतने सारे मोबाइल टावर लगे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे शहर में उज्जैन में कितने सिग्नल्स मौजूद है हवा में। इस तरह से क्या वो दिखाई दे रहे हैं सिग्नल्स? नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर हम ऐसे ही जो जाल बिछा हुआ है ना सिग्नलों का, उस सिग्नल के जाल में बीच में फंसे हुए हैं, राइट? और ना ही हमें ये दिखाई दे रहा है। और ये चीज मैं इसलिए लोगों को तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझे। पर लोग और भी ज्यादा होशियार है। लोग कहते हैं कि सर हमें ये दिखाई नहीं देता, इससे होने वाला नुकसान हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हम क्यों इस्तेमाल करें? ये तो वही बात हो गई कि आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे या पहले से सावधानी बरतेंगे। दोस्तों, आज हमसे फिर कहा गया है कि कोरोना बाहर के देशों में तेजी से बढ़ने लगा है, तो सावधानी अभी से बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और साथ ही साथ इसके अलावा सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहने, राइट? क्यों? अभी से अगर हम सावधानी बरतेंगे तो शायद हमारे भारत देश में हम इन कोरोना से बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, राइट? तो ये चीजें हैं, लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए। ऑफ कोर्स रेडिएशन से कंटिन्यूसली जब हम घिरे रहते हैं, उससे और भी ढेर सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द, है ना? थकान महसूस होना, नींद खराब हो जाना, और तनाव बढ़ना, ये सारी चीजें, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाना, ये सारी चीजें हो रही है। इसके अलावा जैसे कि भूलने की बीमारी यानी मेमोरी लॉस, सर दर्द की बीमारी यानी हेडेक्स, नींद की बीमारी यानी स्लीप डिसऑर्डर, और ऑफ कोर्स इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन। ये सारी चीजें हमारे साथ आज के वक्त में हो रही है दोस्तों, जिसको हम बहुत ही आसानी से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। ये सोच के कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, नई कौन सी बात है। अगर सोचे कि ये किसी एक अकेले इंसान के साथ हो रहा हो, तो वो इंसान तो चिंतित हो जाएगा ना कि ये मेरे साथ अकेले के साथ ही क्यों हो रहा है। पर जब ये सबके साथ हो रहा है तो हम इसको कॉमन समझते हैं। अरे यार, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, सबके घर में है, सबके साथ हो रहा है, नई बात क्या है इसमें, राइट? और यही चीज है कि आज छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स कल को कब बड़ी बीमारी में बदल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि हार्ट अटैक के केसेस, दिल का दौरा पड़ना इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, यानी कि ये सारी चीजें, बर्थ डिफेक्ट्स जो हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, और जो 9 महीने बाद पैदा हुए तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा होता है कितने वक्त तक, राइट? लंबे अरसे तक। लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेस, कितने सारे कपल्स, हस्बैंड वाइफ जो है, मियाँ बीवी, बच्चे पैदा नहीं कर पाते, और उसके वजह से रिजल्ट क्या निकला है? आईवीएफ सेंटर्स, ये सारी चीजें। तो ये जानकारी लोग साथ शेयर करें। साथ ही साथ बच्चों के ऊपर इसका नुकसान दोस्तों बड़ों के मुकाबले बच्चों के ऊपर इसका नुकसान ज्यादा है। क्यों? आजकल के बच्चे फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, सर दर्द महसूस करते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, जिद्दी बिहेवियर के हो जाते हैं। और ये सारी चीजें हैं, इरिटेट होता है, चिड़चिड़ापन बच्चों में महसूस होता है। हम घर में लेडीज लोग खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर बच्चे परेशान करते हैं तो हम उनको हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, राइट? ये लो मोबाइल, हमें परेशान मत करो, हमें अपना काम करने दो। कितनी आसानी से हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया ताकि हमारी परेशानी कम हो जाए या दूर हो जाए। पर वो मोबाइल से निकलना नुकसान रेडिएशन का बच्चों के ऊपर कितना हो रहा है, क्या उसके बारे में सोचा है कभी? इसके अलावा मैं कह रहा हूँ बिकॉज बच्चों के ऊपर इन सब चीजों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना दोस्तों, 3 अलग दिमाग के तस्वीरें आपके सामने हैं, ब्रेन के इमेजेस, जिसमें एक 5 साल के बच्चे का ब्रेन का इमेज है, दूसरा 10 साल तक के बच्चे का है, और तीसरा एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर की उम्र के। और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है, उसका रेडिएशन का आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है दिमाग के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर। लाल रंग का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, लाल रंग का हिस्सा देखिए कितना ज्यादा है छोटे बच्चे के ब्रेन के अंदर, दिमाग में। उससे कम 10 साल के बच्चे के अंदर, और उससे भी कम एक 18 साल के हम, यानी कि हम जैसे लोगों के दिमाग के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बीबीसी न्यूज इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, जागरूक करिए, राइट? तस्वीर सबसे फेवरेट तस्वीर है मेरी, और हर
स्क्रीनिंग में मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पर इस तस्वीर को देखने का अलग-अलग नज़रिया है। आज हम इसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। एक हाथ में बच्चे के हाथ में सिगरेट है एक तस्वीर में और दूसरे तस्वीर में बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। आई एम श्योर आप सभी लोग समझदार हैं तो कहेंगे कि जो सिगरेट वाली तस्वीर है वो तो गलत है ही। ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए बच्चों के साथ। ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूँ गलत है और वो नुकसानदायक है, तो ऐसी करनी भी नहीं चाहिए चीज़। पर दोस्तों जो मोबाइल वाली तस्वीर है वो भी उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगा। सोच लीजिए कि जो सिगरेट वाली तस्वीर है ना बच्चे के हाथ में जो सिगरेट है, वो तस्वीर एक बहुत जहरीले सांप है। ये बहुत जहरीला सांप। जी हाँ, बहुत ही डेंजरस खतरनाक जहरीला सांप। और दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो कम जहरीला सांप, थोड़ा कम खतरनाक, कम जहरीला, राइट? अब मेरा सवाल आप सभी से है, आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं इसका लिख के कि कौन-सा सांप बच्चों को देना प्रेफ़र करेंगे आप? अपने बच्चों को कौन-सा सांप देंगे? कम ज़हरीला या ज़्यादा ज़हरीला? जी हाँ, इसका जवाब चैट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि मुझे पता चले कि सीमा मैम के अलावा बाकी जितने भी 23 लोग हैं, 24 लोग, क्या सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं? ऑफ़ कोर्स सीमा मैम ने तो पहले जवाब दे दिया, दोनों ही नहीं देंगे। सरिता यादव जी ने लिख दिया दोनों गलत है। काजल चौहान लिख रही है दोनों नहीं देंगे। सही जवाब, सही बात है, दोनों भी नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज़ अगर एक कम ज़हरीला है और एक ज़्यादा ज़हरीला है, तो भी दोनों ही ज़हरीले हैं ना। एक का नुकसान तुरंत हो रहा है इमीडिएटली, पर एक का नुकसान कुछ साल बाद होगा, मे बी 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल या मे बी 15 साल बाद। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को जब बड़े होंगे और तब नुकसान होगा तो क्या करेंगे, राइट? तो ये चीज़ लोगों को इस तरह से अलग नज़रिए से तस्वीर के सामने रख के दिखाइए और समझाइए लोगों को। सो इसके अलावा बड़े-बड़े देश जो कदम उठा चुके हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। यहाँ शीतल रविराज सिंह जी ने भी लिखा हुआ है दोनों नहीं देंगे, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसका मतलब आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुन भी रहे हैं। जी हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों बड़े-बड़े देश जो कदम उठा चुके हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। बाहर के देश जो बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुके हैं जिन्होंने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चों के किंडरगार्टन्स में मोबाइल एंटीना वो सब आस-पास में लगाने से मना किया हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि अपने भारत देश में ऐसे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान राजस्थान राज्य ने लॉ पास किया कि स्कूल और कॉलेजेस के आसपास में और हॉस्पिटल्स के आसपास में मोबाइल टावर न लगाया जाए। इतना ही नहीं, मुंबई में स्कूल्स, कॉलेजेस और जो वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम, सीनियर सिटीजन होम, हाँ, उनके आसपास के घरों के आसपास में या स्कूल कॉलेज के आसपास में मोबाइल एंटीना न लगाया जाए। इतना ही नहीं, मुंबई में तो जो गार्डन है, प्लेग्राउंड, बच्चों के गार्डन पार्क्स होते हैं, उसके भी आसपास में मोबाइल एंटीना वो सब लगाने से मना किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने देश में कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दीजिए। और दोस्तों सबसे बढ़िया रेफरेंस जानते हैं कहाँ से आता है? सबसे बढ़िया रेफरेंस है, मैसेज और आया है, जीवन नगर लिख रहे हैं दोनों गलत है। सही बात है, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स देने के लिए। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पास जो मौजूद होता है मोबाइल मैनुअल। जी हाँ, छोटी सी किताब होती है ना मोबाइल फोन मैनुअल, उसके अंदर ये जानकारी लिखी रहती है। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने मोबाइल के अंदर जो मौजूद किताब होती है उसे पढ़ा है? क्या अगर आपने पढ़ा है तो यस लिख के जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो घबराइए मत, डाँटूँगा नहीं आपको मैं, पर सिंपल सा जवाब है, आप बता सकते हैं कि नहीं पढ़ा। जी हाँ, सरिता यादव जी लिख रही हैं नो, काजल चौहान लिख रहे हैं नो, सीमा अशोक मैम लिख रहे हैं नो, राइट? कहने का मतलब है सोचिए क्यों नहीं पढ़ते हम? क्या हम आज पहली बार ज़िंदगी में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना। क्या आज हमारा पहला दिन है मोबाइल इस्तेमाल करने का? नहीं। हम कितने सालों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से। अगर हम सभी लोग 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो 10 साल पुराना मोबाइल जो था, वो आज भी सेम मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नहीं ना, 10 साल में कई बार मोबाइल बदली किए रहेंगे। मोबाइल टूट गया, गिर गया, गुम हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नया मोबाइल अपग्रेड कर लिया, मॉडल नया ले लिया, जो भी तो यानी 10 साल में 10 बार मोबाइल बदली किया। अगर नहीं तो भी कम से कम 5 बार तो किया होगा, कम से कम 5 बार। और अगर 10 साल में आपने 5 बार मोबाइल बदली किया है, एक अकेला इंसान 10 साल में 5 बार मोबाइल बदली करता है 10 साल के दौरान, तो घर में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य? 4 सदस्य 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी ने 10 साल में 5 बार मोबाइल बदली किया, तो आपके घर में 10 सालों में 4 सदस्यों के बीच में कितने बार नए-नए मोबाइल फ़ोन आए हैं? हिसाब लगा सकते हैं, 4 इंटू 5 यानी कि 20 बार। 4 सदस्य 10 साल से 5 बार मोबाइल, तो 20 बार, बीसों बार नए-नए मोबाइल आए हैं। अब 20 बार नए-नए मोबाइल आए हैं तो 20 बार बॉक्स भी तो आए हैं ना मोबाइल के, पर उस बॉक्स के अंदर जो छोटी-सी किताब होती है उसको निकाल के पढ़ा है कभी? पढ़िएगा ज़रूर। उसके अंदर कुछ जानकारी लिखी रहती है कि जैसे कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, अपने कानों में हेडफ़ोन्स, ईयरफ़ोन्स लगा के बात करें। जी हाँ, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स लगा के बात करें ताकि आपका मोबाइल आपके कानों से दूर रह सके। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि अगर आप मोबाइल को डायरेक्टली कानों से लगा के बात करते हैं, तो वैसा ना करें, थोड़ा मोबाइल और कानों के बीच में सेफ डिस्टेंस रखें, यानी कि हार्डली 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर का थोड़ा-सा सेफ डिस्टेंस रखें, कानों से चिपका के ना रखें। तीसरी ज़रूरी चीज़, कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूर अवॉइड करें, ज़रूरी नहीं है जहाँ पर बात करना तो उधर टेक्स्ट मैसेजिंग मैसेजिंग का इस्तेमाल करके बात करिए। और आखिरी में 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए।
कितने लोग 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? शायद 6 मिनट मोबाइल को साइड में रखते हैं और बाकी 54 मिनट फ़ोन पे लगे रहते हैं बात करते हुए, है ना? अपने घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, कस्टमर, ऑफिस क्लाइंट, बॉस, कलीग किसी का फ़ोन आ जाए, तो क्या हम उनसे कह सकते हैं भाई अब 1 घंटे का 6 मिनट हो गया है, फ़ोन रख देते हम और अगले घंटे तुमसे दोबारा 6 मिनट के लिए बात करेंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं ना। तो यही तो चीज़ है, लोगों को जानकारी दीजिए। जब अगर ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, तो सावधानी बरतना ज़रूरी है और वो सावधानी है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब मोदी केयर का प्रोडक्ट्स, जो लोगों को जानकारी दीजिए। दोस्तों, इस सारी चीज़ों के साथ अलग-अलग गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन के अलावा लैपटॉप, टैब, आईपैड में भी मौजूद जो ये किताबें होती है ना, उसको ज़रूर पढ़ें, जानकार हो जाइए, लोगों को भी जानकारी दीजिए। दोस्तों, अभी तक जो मैंने सारी जानकारी दी ना, वो जानते हैं क्या था? वो जानकारी थी कि क्यों एनवायरो चिप इस्तेमाल करें। मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि अगर आपका क्यों यानी कि व्हाय क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कैसे करना है वो आप सब जानते हैं। कहाँ बताना है, किसको बताना है, किस तरह से बताना है, वो आप सब लोग जानते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर वो ज़रूरी है क्यों क्लियर होना। अगर जब तक इंसान का क्यों क्लियर नहीं होता ना, व्हाय क्लियर नहीं होता, तब तक आप ऑफ कोर्स उसको समझ नहीं पाएँगे और अगर आपका क्यों नहीं क्लियर होगा, तो लोगों का क्यों नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो पहले अपना क्यों क्लियर करिए, व्हाय क्लियर करिए और फिर लोगों का क्यों क्लियर करिए। कोई डॉक्टर रविंद्र जी हैं जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है, रिक्वेस्ट करूँगा सर आपका कुछ अगर सवाल है, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा या फिर थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। ट्रेनिंग बस हम समाप्त करेंगे अगले 5 से 8 मिनट के अंदर और आप उसका फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ है। और अगर ऐसा है तो आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब मोदी केयर का। लोग पूछते हैं क्या दोनों भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है? जी हाँ, क्यों? बिकॉज़ हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपना मोबाइल लेके जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं अपना लैपटॉप, आईपैड, टैब कैरी करते हैं, राइट? यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने साथ घर से बाहर निकलते वक़्त ले जाते हैं अपने साथ, पोर्टेबल डिवाइसेज़। और ऐसे पर्सनल पोर्टेबल डिवाइसेज़ के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है मोदी केयर का एनवायरो चिप। मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, टैब, आईपैड के लिए। पर घर में मौजूद वाई-फाई राउटर, घर के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना, आस-पास के पड़ोस के वाई-फाई के सिग्नल जो हमारे घर में मौजूद है, इन सब से कैसे बचाव करें? राइट? इसके लिए मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ये एनवायरो ग्लोब अपने घर में कमरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने साथ ऑफिस में भी आप कैरी कर सकते हैं। अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं कैबिन में या डेस्क पे वर्क स्टेशन पे बैठ के आपके आसपास में और भी लोग हैं, सबके मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, वाईफाई राउटर है, ऑफिस में भी रेडिएशन है, तो एटलीस्ट आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें आसपास के मौजूद रेडिएशन से। मोबाइल के लिए एनवायरो चिप आपके स्क्रीन पे मौजूद है। किस तरह से मोबाइल के पीछे लगाया जाता है आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। मोबाइल के बैक साइड में सेंटर में एग्जैक्टली बीचों-बीच आइदर आप उसको मोबाइल के ऊपर लगाएँ सीधे से डायरेक्टली या फिर मोबाइल का कवर लगा के उसके ऊपर लगा सकते हैं, कवर के ऊपर भी मोबाइल के। दोनों ही तरीकों में वो काम करेगा। 2 महीने बाद कवर बदलते हैं या 1 साल बाद मोबाइल बदलते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं या 2 महीने बाद नया कवर खरीदते हैं, तो उस मोबाइल के ऊपर से या कवर के ऊपर से एनवायरो चिप निकाल के दूसरे मोबाइल पे या कवर पे भी फिर से लगा सकते हैं, तब भी वो काम करेगा। यानी कि नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, राइट? लैपटॉप पे इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया गया है किस तरह से लैपटॉप एनवायरो चिप लगाया जा सकता है। राइट? इसकी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे है कि बड़ा एक एनवायरो चिप लैपटॉप के पीछे और 2 एनवायरो चिप छोटे वाले लैपटॉप के नीचे बेस में। जैसे कि मोबाइल के पीछे लगाते हैं वैसे ही आईपैड या टैब के पीछे भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि सेंटर में आपको दिखाया गया है कि कैसे किस तरह से आईपैड या टैब के पीछे सेंटर में बीचों-बीच उसे लगाया गया है। तो इस तरह से आप एनवायरो चिप को यहाँ पर टैब या आईपैड पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर वाईफ़ाई पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाईफ़ाई के ऊपर के या नीचे के पोर्शन में हिस्से में बीचों-बीच उसे आप लगा सकते हैं वो एनवायरो चिप को, राइट? ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को बताइए। जैसे कि कोरोना के दौरान हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की, फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को सावधानी बरतने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। वैसे ही रेडिएशन से बचाव करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। दोस्तों किस तरह से काम करता है? तो सिंपल शब्दों में आपके सामने रखूँगा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। रेडिएशन का जो सिग्नल का पैटर्न होता है ना, सिग्नल टाइप वो एक प्रकार का कांस्टेंट यानी कि लगातार कंटीन्यूअस निकलने वाला सिग्नल है। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट लगातार सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक चीजों में से रेडिएशन जो एक सिग्नल पैटर्न होता है, राइट? सिग्नल जो उसका एमिट होता है और हमारे शरीर का पैटर्न आप ऑफ कोर्स देखते हैं राइट साइड में दिल की धड़कनें, राइट? हम इसको ईसीजी निकालते हैं तब देखते हैं हम इस प्रकार का, तो हमारा रैंडम वेव्स है यानी कि चेंज हो रहा है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेचुरली मेरी दिल की धड़कनें हाई होंगी। आप सब शांति से बैठे हुए हैं तो आपकी दिल की धड़कनें थोड़ी कम होंगी मेरे मुताबिक, राइट? यानी कि दिल की धड़कनें कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहती है, राइट? तो ये हमारे शरीर का पैटर्न है जो हम ईसीजी में देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दिल की धड़कनें। अब हमारा शरीर तो ये समझता है ना ईसीजी पैटर्न, रैंडम वेव्स हमारी दिल की धड़कनें। एक अलग सिग्नल जो हमारे शरीर में आ जाए, तो वो हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएँ, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों? बिकॉज़
हमारा सेल्स ये सिग्नल समझ नहीं पाता रेडिएशन का, लगातार कंटिन्यूस सिग्नल्स, और उसी की वजह से उनका कोशिकाओं का जो सेल्स का जो आपसी तालमेल है ना वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और वो आपसी तालमेल ब्रेक होने की वजह से, तालमेल टूट जाने की वजह से वही सेल्स कोशिकाएं स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करते हैं। और यही चीज हम कहते हैं कि रेडिएशन बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा कर रहा है। दोस्तों हम कहीं पर भी रेडिएशन को कम नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्यों? बिकॉज इसका कारण है कि रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी। और साइंस यानी कि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा जो है ना, उसे ना कम कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेचर, उसका फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। राइट? तो ये चीज लोगों को बताइए। दूसरी चीज, इसके अंदर है क्या, किस चीज का बना हुआ है, लोगों को बहुत उत्सुकता होती है जानने के लिए। तो इसके अंदर कोई बैटरी, सर्किट, वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हमारे शरीर पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर। इनर्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं होता हमारे शरीर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। ऐसे ही ढेर सारे अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स मौजूद हैं, जैसे कि कुदरत में सॉलिड रॉक्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, कीमती एकदम जो पत्थर आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, गोल्ड, यहाँ तक कि सोना एक इनर्ट मटेरियल में गिनती की जाती है। तो ये सारी चीजें इनर्ट मटेरियल के एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सोना है, गोल्ड है, राइट? पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर की। तो ये इनर्ट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है, और जिस प्रमाण से उसको मिक्स करके बनाया गया ना, कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, नॉन एक्सपायरी। जैसे कि डॉक्टर रविंद्र जी ने यहाँ पर सवाल लिखा चैट बॉक्स में, हाउ मच लाइफ, राइट? तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, नो एक्सपायरी डेट, राइट? जब तक आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैब, आईपैड पे लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। और क्या काम करेगा कि ये आपके स्ट्रेस यानी तनाव को कम करके आपकी जो दिल की धड़कन है उसे बेहतर बनाएगा, पल्स को इंप्रूव करेगा। और अगर पल्स इंप्रूव होगा तो नेचुरली स्ट्रेस कम होने की वजह से पल्स इंप्रूव होगा। इसके टेस्ट किए गए 1000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर, ऑन एन एवरेज 5%, एवरेज 5%, यानी कि अंदाजे से उसका जो माप गया है, टेस्ट किया गया है, अंदाजे से 5% तक स्ट्रेस तनाव कम करके पल्स को यानी दिल की धड़कनों को इम्प्रूव करने का काम करता है। बात करें एनवायरो ग्लोब की, एनवायरो ग्लोब आप अपने आसपास में जहाँ पर भी मोबाइल टावर है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप सर्वर रूम में काम कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप बहुत सारे हैं, सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स बहुत ज्यादा हैं, ये सारी चीजों से आप घिरे हुए इन रेडिएशन से, तो आप एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, कमरों में, रात को सोते वक्त बेडरूम में, लिविंग रूम में, बच्चों का स्टडी रूम है वहां पर, ऑफिस में, अपने कैबिन या डेस्क पे, टेबल पे, कार चलाते वक्त, राइट? और अन्य जगह पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एनवायरो ग्लोब जो एरिया कवर करता है वो है 350 स्क्वायर फीट एरिया। जी हाँ, जैसे कि एक एयर प्यूरिफायर हम जानते हैं 550 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, हवा प्रदूषण को प्योरीफाई करता है, वैसे ही एनवायरो ग्लोब जो है, मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, वो एरिया कितना कवर करता है? 350, 350 स्क्वायर फीट एरिया, यानी 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। एनवायरो चिप तो कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम उसको अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप पे, टैब, आईपैड पे लगाते हैं, तो उसके जरिए वो काम कर रहा है, तो उसे चार्जिंग की जरूरत नहीं है। पर एनवायरो ग्लोब को चार्जिंग की जरूरत है, और उसको चार्ज करने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइदर आप उसको सनलाइट यानी कि धूप में रख के उसको चार्ज करें, सूर्य की किरणों में, या फिर घर के अंदर मौजूद जो टेबल लैंप या बल्ब है उसके नीचे रखें। पर ध्यान रखिएगा, जब उसके नीचे रख रहे हैं, लाइट के नीचे, तो 2 फीट या उससे कम डिस्टेंस, दूरी के दरमियान उसको रख के चार्ज करें, राइट? इन दोनों ही तरीकों में चार्जिंग का समय 15 मिनट हफ्ते में एक बार, सिर्फ 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है, रोजाना चार्ज भी करते कोई नुकसान नहीं होगा। 15 मिनट से ज्यादा, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे रख दिए चार्जिंग पे और भूल गए, याद नहीं रहा, तब भी नुकसान नहीं होगा, राइट? प्रोडक्ट टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसके टेस्ट हो चुके हैं। डीबी टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है। सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया गया है अलग अलग इंटरनेशनल जर्नल्स में, जैसे कि MIT, JBISE, IGSR यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, लैंडमार्क रिसर्च जर्नल, अलग अलग जगहों पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है लोगों को बताने के लिए, जानकारी मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के पूरे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल के लिए एनवायरो चिप, टैब, लैपटॉप के लिए, आईपैड के लिए, फैमिली पैक, और एनवायरो ग्लोब, इसकी पूरी MRP, DP प्राइस, बिजनेस वॉल्यूम कितना है, पॉइंट वॉल्यूम कितना मिलता है, ये सारी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। और जैसे हम जानते हैं कि 60%, 60% बिजनेस वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है, इसके जरिए हम बिजनेस को भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ऑफर्स
या दोस्तों ये महीने के आज हम ऑलरेडी 28 तारीख पे 2-3 दिन बचे हैं, 29, 30, 31 और ये आखिरी 3 दिन ही ऑफर्स हैं मौजूद। इसका फायदा उठाइए, भरपूर लोगों को बताइए, जानकारी लीजिए, ऑफर्स प्रमोट करिए। नए लोग जो जुड़ते हैं न्यू ज्वाइनी, उसके लिए ऑफर है 2+1, यानी कि 2 एनवायरो खरीदने पे तीसरा एनवायरो 1 रुपए के दाम में मिल रहा है। राइट, 2 के बदले कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। पैसे 2 के मिलेंगे 3, 2 के दाम में 3 मिल रहे हैं। राइट, ऑफर अच्छा है न्यू ज्वाइनी के लिए, जरूर बताइए। हमारे पहले से जुड़े हुए कंसल्टेंट्स लीडर्स हैं, उनके लिए 5+1 यानी कि 5 एनवायरशिप जब वो खरीदते हैं तो एक एनवायरशिप और एडिशनली एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 5 के दाम में कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। राइट, और एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है। एनवायरो ग्लोब खरीदने पे एक एनवायरो चिप साथ में मिल रहा है और 450 रुपए का यानी कि 450 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो लॉयल्टी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों के साथ आप जानकारी शेयर करें, प्रमोट करें। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आए हैं आप सब करने, अपने इनकम को, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, उसको बड़ा करना है। पैसे ज्यादा कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं, कि संतुष्ट हैं जितना पैसा आ रहा है उससे ही? नहीं ना, बड़े सपने हैं तो पैसे भी बड़े चाहिए। क्या कर सकते हैं? देखिए, मोदी केयर के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं सभी, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप ऑफ कोर्स इनकम बड़ा कर सकते हैं। पर एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब क्यों? क्योंकि उसमें 60% बिजनेस वॉल्यूम है। रोजाना अगर आप 3 लोगों से भी जानकारी शेयर करते हैं ना, तो 7 दिन रोजाना 3 लोगों से, यानी कि 21 लोग हो गए। 21 लोग 21 परिवार से हो गए, और 21 परिवार यानी हर परिवार में 4 लोग, 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, 4 एनवायरो चिप चाहिए। तो 21 परिवार के 4 सदस्य और 4 मोबाइल फोन के कितने हो गए? 84, 84 एनवायरो चिप। 84 से भी ज्यादा एनवायरो चिप बेच सकते हैं, ये तो कम है, मैंने बताया। टारगेट दीजिए अपनी टीम में। एग्जाम्पल की आप पूरे आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, सब को एक मिलकर टारगेट दीजिए कि हम पूरी टीम मिलकर 100 एनवायरो चिप बेचेंगे इस महीने। और किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है कि इनको 5 बेचना है या 10 बेचना है। एक अपने अंदाजे से जितना मेहनत करके बेच सकते हैं ना, एक अंदाजे से 100 एनवायरो चिप पूरी टीम का लीजिए। कोई 2 बेचेगा, कोई 10 बेचेगा, कोई 25 भी बेचने वाला होगा, पर अगर 100 की 100 पूरे हो गए ना, तो टीम में सेलिब्रेशन करिए। बताइए कि हमारी टीम ने जो ये किया था, टारगेट लिया था 100 एनवायरो बेचने का, हमने वो पूरा किया। राइट, ऑफ कोर्स इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे 84 एनवायरशिप जो मैंने बताया यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, बेच लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से जो 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो 33,516 बिजनेस वॉल्यूम के मुताबिक आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। 11% डायरेक्ट लेवल सिर्फ एक हफ्ते में, 7 दिनों में। राइट, और इसी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए 1200 पॉइंट वॉल्यूम चाहिए, यानी कि 32,400 बिजनेस वॉल्यूम। 60% बिजनेस वॉल्यूम के मुताबिक 32,400 डिवाइड बाय 399 कितने हो गए? 81 एनवायरो चिप। हर परिवार में 4 सदस्य, 4 मोबाइल, 4 एनवायरो चिप, तो 81 डिवाइड बाय 4 यानी कि सिर्फ 20 परिवार। आपके मोबाइल में कितने नंबर है? सिर्फ 2 या 3 गिन के ना? नहीं ना, 250, 300, 500 नंबर है। सिर्फ 20 नंबर निकालिए गिन के, सिर्फ 20, ओनली 20 फैमिलीज। और 20 परिवार में हर परिवार में 4 एनवायरो चिप, आपका आसानी से डायरेक्टर लेवल अचीव होता है। जो डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं, ये तो न्यू ज्वाइनीज के लिए है, पर जो ऊपर है डायरेक्टर के, उनके लिए लेवल क्या है? नेक्स्ट, डायमंड लेवल। डायमंड लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, अपने नीचे 6 लेग तैयार करिए, और इस तरह से 6 लेग में हर एक लेग इंडिविजुअली, हर एक लेग को आपको, प्रति लेग को 1200 पॉइंट वॉल्यूम होना जरूरी है। तो अगर 6 लेग के 1200 पॉइंट वॉल्यूम हो गए तो कितने हो गए? 7,200 पॉइंट वॉल्यूम। और खुद का भी तो 60 पीवी करेंगे ना, 60 पीवी महीने के मुताबिक हर महीने, तो उसका 60 पीवी भी जोड़ दीजिए खुद का भी, तो कितने हो गया? 7,260, यानी 7,260 पॉइंट वॉल्यूम, यानी कि 1,96,020 बिजनेस वॉल्यूम। और आपने क्या लेवल अचीव कर दिया? डायमंड लेवल। कितने लोगों की मदद से? सिर्फ 6 लोग। 6 लोग चाहिए आपके टीम में, नीचे 6 स्ट्रक्चर लेग बनाइए, हर एक लेग डायरेक्टर लेग, 1200 पॉइंट वॉल्यूम और खुद का 60 पीवी, और आप डायमंड लेवल अचीव कर सकते हैं। राइट, सारी चीजों का दोस्तों आप सब बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मेरा नाम है गुरुबख्श तारशनानी, रीजनल मैनेजर हूँ, वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ मोदी केयर में। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब केयर ऊपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीटिंग्स होती हैं। जी हाँ, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, गोवा, सब जगह पे। जैसे मैंने कहा था कि नंबर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, नंबर आप देख सकते हैं। नंबर है 9892462672। सीमा मैम के पास भी मेरा नंबर मौजूद है, आप उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं। सारी जानकारी मैं सीमा मैम के साथ तो शेयर करता ही हूँ, और उनके साथ शेयर करूंगा, वो आके टीम में शेयर करेंगी। अगर आप मुझे इंडिविजुअली पर्सनली मैसेज भी डालते हैं, तो आपके साथ ये मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर की जाएगी। दोस्तों आप सभी का फिर से मैं कहूंगा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए। और थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू सीमा अशोक शर्मा मैम और अशोक सर को। दिखाई नहीं दे रहा अशोक सर मुझे, पर उनको भी धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू कहूंगा सीमा मैम और अशोक सर को इस ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए, और अपने टीम के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट जानकारी देने के लिए। ओवर टू सीमा मैम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much
और वंडरफुल सेशन। और जितनी जानकारी आप देते हैं हमको हमेशा लगता है कि कम ही है। आप जब कुछ पीपीटी शेयर करते हैं, आप जब भी ट्रेनिंग लेते हैं हमारी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिछली बार कुछ छूट गया था, वो मैं ज़रूर नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि अच्छा। हर मीटिंग में कुछ नया ज़रूर होता है। तो सर हमारे साथ डॉक्टर रवीन जी हैं, वो अभी मेरा गुड लक है कि वो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं अभी रिसेंटली, और उनके डेफिनेटली बहुत सारी क्वेरी होंगी। तो मैं चाहती हूँ अगर रवीन सर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अभी और भी आपकी कोई क्वेरी आप है, सभी वैसे के पास ऑप्शन है अपना माइक अनम्यूट करने का, तो जिनको भी कुछ सवाल पूछना है या कुछ कहना चाहते हैं तो अपना खुद का माइक अपने तरफ से खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं, ओपन करके बात कर सकते हैं। बहुत बिजी रहते हैं सर, मतलब अभी हमारी रिसेंटली मुलाकात हुई है और उन्होंने ज्वाइन किया है मोदी केयर बिजनेस को। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है कि डॉक्टर फील्ड से कोई आ रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा नॉलेज रखेंगे वो उतना ज्यादा ही इसको प्रमोट कर पाएंगे। तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा आज उन्होंने पूरा सेशन सुना है, क्योंकि वो बहुत कम सुन पाते हैं बिजी रहने के कारण। सो सर मेरी टीम उनका एक ही सवाल था जो उन्होंने पूछा था कि इस डिवाइस का शेल्फ लाइफ क्या है, हाउ मच लाइफ, जो उन्होंने डॉक्टर रविंद्र जी पूछा, जिसका मैंने बता भी दिया कि नो शेल्फ लाइफ, नो एक्सपायरी डेट, जब तक आपके मोबाइल पे लगा रहेगा वो काम करता रहेगा। और जी हाँ, ये जो एनवायरो ग्रुप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी शेल्फ लाइफ भी मतलब नहीं है, पर इसको सिर्फ हर हफ्ते में 15 मिनट के लिए सिर्फ धूप में सूर्य की किरणों में या किसी में लाइट के नीचे चार्ज करना है। बाकी नो एक्सपायरी डेट, नो शेल्फ लाइफ। बाकी बहुत सारे आपके मेंबर्स के थैंक यू मैसेजेस आए हैं, काफी लोगों ने मैसेज किया हुआ है, अल्टीमेट सेशन, थैंक यू, सुपर नॉलेज ट्रेनिंग, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वंस अगेन। सर हमेशा ग्लोब हमारा भी डिपो में जैसे आपका हमेशा रहता है पास में, ऐसे हमेशा हमारा भी यहाँ पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत जरूरी है सर। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली ट्रू, सही बात है। देखिए मोदी का तो बिजनेस ही वही है ना मैम, कि पहले खुद इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट्स को परचेज करके खुद इस्तेमाल करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और फिर लोगों को कहें उसको डुप्लीकेट करें, कॉपी करें, डुप्लीकेट करें। तो वही है, अगर हम ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे कहेंगे कि आप इस्तेमाल करें। तो जरूरी है पहले खुद का इस्तेमाल से खुद से शुरू करें ये चीजों को। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आप इतना टाइम निकालते हैं, मेरी टीम को इतना टाइम देते हैं सर, आप इतने बिजी शेड्यूल में, उसके लिए बार बार धन्यवाद देती हूँ आपको। हमारे साथ सर रानी मैडम भी हैं इंदौर से, डायमंड डायरेक्टर है रानी अगर मैडम कोई आपकी टीम में से कुछ भी कहना भी चाहता है तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं, सबके पास ऑप्शन है, परमिशन है अनम्यूट करने का माइक। रानी मैम अगर आप कंफर्ट हैं तो आप आइए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सीमा मैडम गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुरबख्श सर जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन दिया है सर आपने, और ये सब नॉलेज अच्छा है, टाइम टाइम पे होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा याद रहे, भूल जाते बहुत जल्दी जल्दी लोग बात सब। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर आपने, सही बात है, रिवाइज होते रहना चाहिए। तो अच्छा लगा, पूरा सेशन देखा है और लोगों ने भी देखा है। सर ऐसे आते रहिएगा टाइम टाइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच रानी मैम, शुक्रिया, है धन्यवाद। ना सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। सचिन पाटनकर जी कुछ कहना चाहते हैं? सर एक क्वेश्चन, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, ये इन्वायरो ग्लोब कितना एरिया कवर करता है? 350 स्क्वायर फीट एरिया। जिस भी कमरे में आप उसको रखेंगे उसके आसपास में चारों दिशा में 10 फीट रेडियस, यानी कि कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया काम करता है वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अल्टीमेट सेशन सर, मजा आ गया सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सचिन जी। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। देखिए किसी का कोई सवाल नहीं है तो ये दो ही चीज हो सकती है, या तो सब कुछ समझ आया या तो कुछ भी नहीं समझ आया, है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस पूछिए। सर सपोज उसमें एसआर वैल्यू 1.6 है, तो उसमें इन्वायरो चिप लगाना चाहिए या नहीं? देखिए एसएआर वैल्यू जो 1.6 है जीएल शर्मा जी, उसका मतलब कि उसके अंदर मोबाइल को जिस तकनीक से बनाया गया ना,
उसमें जो भारत देश में मोबाइल कंपनियों को जो आदेश दिया है कि 1.6 वैट्स पर केजी से ज्यादा उसका जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे अगर जब आप स्टार वैल्यू चेक करते हैं एक नंबर के जरिए जो है *#07 हैशटैग, आपकी जानकारी के लिए मैं वो नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। *#07 राइट, ये नंबर मैंने आपके सामने स्क्रीन पे सभी के लिए लिख के भेजा हुआ है। तो आप ये नंबर डायल करते हैं तो स्टार वैल्यू आपको आता है, SAR वैल्यू। अलग अलग मोबाइल ब्रांड और मॉडल के मुताबिक ये वैल्यू चेंज होगा, सभी में सेम नहीं होगा। किसी जैसे कि मेरे मोबाइल में 0.49 वैट्स पर केजी आता है, किसी के मोबाइल में 0.88 वैट्स पर केजी होगा, किसी के मोबाइल में 1.12 वैट्स पर केजी होगा। तो सबके मोबाइल में अलग अलग वैल्यू आती है इसकी, राइट। इसका मतलब कि जो 1.6 वैट्स पर केजी की जो वैल्यू दी गई है भारत देश ने मोबाइल कंपनी को दिया हुआ है, उससे कंपैरिजन में कमी है, तो हम सब सुरक्षित है। पर एनवायरो चिप लगाने के बाद या उसके पहले ये वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होगा। एनवायरो चिप के पहले भी यही सेम वैल्यू रहेगी जो आपके मोबाइल में आ रही है, और उसके लगाने के बाद भी सेम वैल्यू रहेगी। पर इसका मतलब है कि 6 मिनट से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज उतना 6 मिनट ही हमारा मोबाइल रेडिएशन झेल सकता है। हमारा शरीर जो मोबाइल में से निकल रहा रेडिएशन है, उसके बाद हमारा शरीर रेडिएशन झेल नहीं सकता, जो आहिस्ता आहिस्ता एक धीमे जहर की तरह, स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सेशन। और आपको हर महीने हम ऐसी तकलीफ देंगे क्योंकि हमेशा नए नए लोग जुड़ रहे। एक्चुअली सर टीम बहुत सारी आती है, और लेकिन चूंकि मोस्टली टीम सर नियर बाय गांव के आसपास, गांव से बहुत लोग हैं, तो क्या 8 बजे आपको मालूम है 8-9 बजे उनका लास्ट होता है, उसके बाद वो सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है उनको। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से ही हम लोग सेक्शन, मेरा डेली जो चलता है वो सर 8 बजे का ही रहता है टाइम, ताकि 9 बजे तक फ्री हो जाएं और उनका पैकअप हो जाए। तो फिर भी आपके आज के लिए मैंने सबको स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि भैया आज कोई मिस नहीं करना। जो भी लीडरशिप है जो कर रहे हैं अच्छे से बिजनेस, उनको सबको ये समझना है, क्योंकि आप जब फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगली बार आपकी टीम के लिए 8 बजे करेंगे ताकि ज्यादा लोग अटेंड कर सके। थैंक यू सो मच सर। आपके हम्बल नेचर के लिए तो मैं वैसे ही बहुत वो रहती हूँ कि आप इतना मान रखते हैं, बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि एंड थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैम को और अशोक सर को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेशन को क्लोज करेंगे यहाँ पर।